उसका नाम दर्शन था। मेरा बेटा 18 साल का हो गया था, 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, एग्जाम दे चुका था, पढ़ाई में उत्तम था। बुखार आ गया, बुखार आया, डेंगू हो गया। छत्रपति संभाजी नगर के हॉस्पिटल में बताया, बुखार आया, डेंगू हुआ और संभल नहीं पाया और मेरा 18 साल का लड़का मर गया। कहीं बैठी हो, गोकुल ताराचंद जी राठौड़, मुकाम पोस्ट तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर है, तो आ सकते। बेटा शांत हो गया। शांत होने के सालों निकलते चले गए, मन स्थिर नहीं था, पागल जैसी हो गई थी, पति भी वैसा ही हो गया था। कौन सा 50 साल की मेरी उम्र हो गई। तब मेरे पास में राम बापू कुलकर्णी जी रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आप ऐसी मौन होकर बैठी रहती हो, एक काम क्यों नहीं करती? वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, तुम टीवी पर क्यों नहीं सुनती? मेरा बेटा मर गया, सालों हो गए, 18 साल का तो वो चले गया और सालों उसके मरे हुए हो गए। क्या सुनो? तुम दिल तो लगाओ शिव जी से, कथा तो सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करा, फिर मन में आया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा जहां हो और तुम्हारे नजदीक में हो तो वहां के पंडाल में जाकर अगर कुछ मांगोगी तो मिलेगा जरूर। पति से जिद करी और पंडाल में चली गई, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। वहां के एक पंडाल में नहीं, 5 पंडाल कथा सुनकर बाबा से एक ही प्रार्थना करती थी, मेरा बेटा चले गया, 50 साल की मेरी उम्र हो गई, कुछ कृपा करो। वहां की मिट्टी दुनिया के लोगों की दृष्टि में शिव पुराण कथा के पंडाल की केवल मिट्टी होगी, पर मैं जानती हूं वो मिट्टी नहीं, मेरे शिव के चरण की धूल होती है। बाबा के पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, 50 साल की उम्र, और बाबा से औलाद मांगती कि मेरा बेटा गया है, मुझे दे दे। और बाबा ने वो कृपा कर दी, आज मेरे बेटे को वापिस मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। और मेरा बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। मैं बेटे को लेकर यहाँ आई हूँ प्रणाम करने के लिए। जो 18 साल का लड़का गया उसका भी फोटो लगा रही हूँ, और जो दूसरा बेटा जन्मा उसका भी फोटो लगा रही हूँ। एलईडी पर दोनों के फोटो, आप पहले 18 साल का जो लड़का चले गया उसका फोटो देखें, और फिर दूसरा फोटो जो बाबा ने 50 साल की आयु में बेटा दिया है उसका दर्शन करें। उस बेटे को जो 50 साल की आयु में, वो शिव फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना हमारे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना।
वो जीजी लिख रही है मेरी उम्र 50 की, कैसे देगा वो? पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, जो जैसा आया, जिस भाव से आया। ये कथा का पंडाल नहीं, मेरे बाबा का निज निवास है। शिव पुराण कथा में शिव जी ने तुमरुका जी की साक्षी में चंचुला देवी को वचन दिया है। चंचुला पृथ्वी पर जहां शिव महापुराण की कथा कलयुग में होगी, मैं 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर, कैलाश छोड़कर 7 दिन वहां निवास करूंगा, मैं वहां निवास करूंगा। और जो जैसी भावना आया वो ऐसा ही भर पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल का शिवाले, खा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जिस भावना से आया, जैसी भावना उसकी, उस भावना से शिव गौर का। कावड़ यात्रा का उसने फोटो लगाया है बहन ने, और सीहोर की कावड़ यात्रा का फोटो उसने पूर्व का लगाया, और उसने पत्र में लिखा, मैं वैशाली दिलीप शर्मा सुख शांति नगर बेजापुर की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। मैं दिलीप शर्मा, वैशाली दिलीप शर्मा सुख शांति नगर बेजापुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कुबेरेश्वर धाम में कावड़ चढ़ाने का क्या फल मिलता है, कोई मुझसे पूछे। आपने मामा जी और भाई के साथ 2023 में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर आई थी, मन में अपने दोनों बेटों की उज्जवल भविष्य की कामना लेकर आई थी। आप कथा में कहते हो कि सीहोर की प्रदोष की जो कावड़ चलती है और बाबा को जो जल चढ़ाया जाता है, जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैं उस कावड़ में पहुंची, मैंने अपने दोनों बेटों के लिए जो जो मांगा मेरे बाबा ने उस कावड़ में मुझे दिया। मेरा बड़ा बेटा MBBS डॉक्टर बन गया और दूसरा बेटा मेरा IT इंजीनियर बन गया, और बाबा की कृपा से 1 साल के अंदर बाबा ने मुझे इतना दे दिया कि कोई कमी नहीं छोड़ी। ये सीहोर की कावड़ का एक प्रताप है। और हम तो आपको भी निमंत्रण देंगे, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, 6 अगस्त को प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे बाबा की भराएगी सीहोर से। सीवन नदी, माँ सीवन का जल कुबेरेश्वर धाम तक जाएगा। दिल से बाबा का कावड़ के 2 लोटे, 1 डंडा, केसरिया वस्त्र, केसरिया साड़ी, पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्र या केसरिया वस्त्र पहनकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते शिव को जल दोनों हाथ से समर्पित चढ़ा। और पूरे महीने में अगर आप कभी भी सावन के महीने में सीहोर जा रहे हैं तो वहां का जल भरकर शिव को समर्पित करें। आप अगर उस कावड़ में ना आ सके तो सावन का पूरा महीना ही कावड़ का है, जब जाओ तब समर्पित करो शिव को राज्य। तीन स्थान पर मौन बैठने पर भी कुछ मत मांगो तो भी शिव दे देता है। कुछ मत मांगो, आप अगर वहां जाकर मौन होकर बैठ गए तो भी शंकर दे दे, तो भी शिव दे दे। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना।
एक सुंदर सी कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। शिव कथा कहती है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा भवानी मां दुर्गा शिवजी के नेत्र बंद करने पर एक बालक ने जन्म ले लिया था, जिस बालक का नाम अंधकासुर हो गया। पार्वती जी ने उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। समझाया, भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि देखो पार्वती, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसको समुद्र में डाल दो। पर पार्वती जी मानती नहीं। दुनिया में एक मां एक ऐसी होती है जिसका बेटा पेट में रहता है तो भी लात मारता है, गोदी में रहता है तो भी लात मारता है, उसके बाद भी मां अपनी पूरी जिंदगी उस बेटे की भलाई के लिए निकाल देती है। केवल जगत में, इसलिए पूरी दुनिया में मां की बराबरी परमात्मा भी नहीं कर सकता। परमात्मा से भी अगर कोई बड़ी सीढ़ी है तो वो तुम्हारी घर में रहने वाली बूढ़ी मां तुम्हारी मां है, वो सीढ़ी को पहचान। फिर निवेदन करूंगा, लोगों को हमारी बात का थोड़ा बुरा ज़्यादा लगता है तो हमारी बात का बुरा लगे उससे पहले ही आपसे कह देता हूं कि मेरी बात का बुरा लगे तो क्षमा करना, पर कहूंगा जरूर। खाया बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह सकता, इसलिए कहूंगा जरूर। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माता पिता का सम्मान है, माता पिता का जिस घर में सम्मान, और फिर कहूं, पत्नी अगले जन्म में मिलेगी, बच्चे अगले जन्म में मिलेंगे, तुम जो जन्म लोगे हर जन्म में तुम्हें पत्नी भी मिलेगी। वो कहते ना, तुम गधा भी बनकर पैदा हो गए तो पत्नी मिलेगी, कुत्ता भी बनकर पैदा हो गए तो भी पत्नी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। पर हर जन्म में जो मां इस जन्म में मिलती है वो हर जन्म में नहीं मिलती है। मां एक बार इज्जत करो, सम्मान करो, सत्कार करो। थोड़ा ऊंचा नीचा बोल भी देना तो उसके वचन का बुरा मत मानो, बहुत प्रसन्नता में जवाब दो उसको, मां है। अंधकासुर को गोदी में ले लिया मेरे शिव जी ने, मेरी पार्वती जी ने, और कहा ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान कह रहे हैं ये नेत्र बंद करने के बाद हुआ, इसको फेंक दो। नहीं, मां मां होती है। बेटा कैसा भी हो तो भी मां कभी अपने बच्चे को, हाँ, कभी कभी नाराज होती है ना तो गुस्से में बद्दुआ दे देती है, अपशब्द कह देती है, ताना दे देती है, आड़ा टेढ़ा बोल देती है, सब चलेगा। पर मां से बड़ी कोई दौलत नहीं। वो कहते मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके मां होती है। कितनी शीतल, कितनी
अपनी जिंदगी में, मायका पिता के नाम से नहीं होता, मायका माँ के नाम से चालू होता है। मायका मेरी माँ का घर है, और मायका कब तक है? जब तक माँ जीवित है तब तक मायका। गर्व करना कि मेरी माँ है, मेरी मम्मी बैठी है, माँ है। अंधकासुर को बड़ा समुद्र में डाल दिया, समुद्र में हिरण्याक्ष ने पाल पोस के बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष ने अंधकासुर से कह दिया तेरी कोई बाप नहीं, तेरी कोई माँ नहीं, तू पानी में बहकर आया था, मैंने तेरा पालन पोषण करा, मैंने तेरा पालन पोषण करा।